आज हम उठाने जा रहे हैं एक बेहद अहम सवाल। क्या भारत में पाकिस्तानी शहरों के नाम पर किसी उत्पाद का नाम रखना सही है या गलत? सोचिए, जब हम सीमा पर पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब देते हैं, जब हमारे जवान हर दिन सीमा पर शौर्य का परिचय दे रहे हैं, तब हमारे ही देश में ऐसे ब्रांड, ऐसे उत्पाद जिन पर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जैसे नाम का चस्पा है, क्या ये स्वीकार्य है? क्या ये हमारे देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये उन परिवारों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा में अपने लाल खोए हैं? कुछ लोग इसे मार्केटिंग बताते हैं, कुछ इसे ग्लोबल सोच की निशानी कहते हैं। देश की अस्मिता और बाजार की सोच में क्या फर्क नहीं होना चाहिए? कानून क्या कहता है? नैतिकता क्या कहती है? और सबसे जरूरी, भारत की जनता क्या कहती है? नमस्कार, मैं रजा ईरानी। आप देख रहे हैं एबीएन 24 इंडिया का विशेष एपिसोड, हर झूठ होगा बेनकाब। क्या भारत में बने उत्पादों के नाम में पाकिस्तानी शहरों के नाम का इस्तेमाल अनुमत है या प्रतिबंधित? और अगर अनुमत है तो क्या इसका पैमाना धर्म के आधार पर तय होता है? शायर राहत इंदौरी ने क्या खूब फरमाया था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज यही आग हम सब के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। शायद आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के चलते हैदराबाद की कराची बेकरी को कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों ने निशाना बनाया था और बेकरी में घुसकर खूब तोड़-फोड़ करके कराची नाम का विरुद्ध किया था। ये बात अलग है कि बेकरी के मालिक हिंदू है और उनके दादाजी 1947 में कराची से भारत आए थे। उन्होंने अपनी मिट्टी की याद को इस नाम के जरिए जिंदा रखा, कराची बेकरी। ऐसा बेकरी के मालिक ने मीडिया को बाइट देते हुए कहा था। अब आइए दूसरे उदाहरण पर। लाहौरी जीरा, लाहौरी नींबू, लाहौरी शिकंजी, ये सभी ड्रिंक प्रोडक्ट आज भारतीय बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और खास बात, इनका निर्माण करती है 2017 से आर्कियन फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके तीनों मालिक चचेरे भाई है, सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूटना। और कंपनी के सीईओ सौरभ मुंजाल का दावा है कि लाहौरी जीरा, लाहौरी नींबू, लाहौरी शिकंजी को अखिल भारतीय ब्रांड बनाना चाहते हैं। क्या देश की जनता चाहेगी कि लाहौरी नाम का इस्तेमाल करके उसे अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचाया जाए? तो सवाल ये भी है, अगर भारत का कोई मुसलमान अपने बिजनेस का दुकान या ड्रिंक प्रोडक्ट का नाम कराची या लाहौरी रखा होता, तो अब तक हिंदुत्ववादी संगठन और भारत सरकार उसका क्या हाल करती, ये सबको पता है। क्या भारत में कोई हिंदू व्यक्ति लाहौरी नाम से अपना ब्रांड बेचे तो वो उद्यमी और मुसलमान बेचे तो वो देशद्रोही? ये कौन सी राजनीति का खेल देश में खेला जा रहा है? 2014 के बाद भारत में एक नई मानसिकता ने जन्म लिया, ऐसी मानसिकता जिसमें मेहनत करके खाने वाला परेशान और लूट के खाने वाला चकाचांद। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, अगर दुश्मन देश पाकिस्तान से जुड़ा हर नाम हमें अस्वीकार्य है, तो फिर ऐसा नाम, चाहे वो कराची हो या लाहौरी, समान रूप से हटाया जाए और तुरंत लाहौरी जीरा, लाहौरी नींबू, लाहौरी शिकंजी नाम पर रोक लगाया जाए। या फिर आप स्पष्ट कर दे कि ये प्रतिबंध केवल कुछ समुदाय पर ही लागू है। भारत देश के हिंदुओं को इस नाम के इस्तेमाल में खुली छूट है। मैं भारत का नागरिक हूं और अगर मेरी मातृभूमि पर किसी पाकिस्तानी शहर का नाम रखा जाता है तो मेरा सीधा सवाल देश के प्रधानमंत्री से होगा, क्या ये भारत का अपमान नहीं है? क्या देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश और उसके शहरों का नाम हमें हमारे उत्पादों में रखना चाहिए? हाँ या नहीं? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हर झूठ होगा बेनकाब, सिर्फ एबीएन 24 इंडिया पर। तो फिर मिलेंगे एक और बेनकाब करने वाली खबर के साथ। तब तक के लिए रजा ईरानी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।